थायराइड की बीमारी होती क्या है? थायराइड एक हमारे गले में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है जो गले में इस स्थान पर रहता है। यदि इसके निकलने वाले हार्मोन में असंतुलन होता है तो हम उसको थायराइड की बीमारी के नाम से जानते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होता है, हाथों में कंपन है, बाल झड़ रहे हैं, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन यदि आता है और बेचैनी रहती है, ठंडे के दिन में ज्यादा ठंड महसूस होना, गर्मी के दिन में बहुत अधिक पसीने महसूस होना, इस तरह के लक्षण यदि शो होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है। 90 to 95% केस जो है थायराइड में हाइपो का ही होता है। थायराइड की समस्या बढ़ने का सबसे प्रथम कारण है दवाओं का बहुत अधिक सेवन करना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे थायराइड की। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि थायराइड की बीमारी होती क्या है? थायराइड एक हमारे गले में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है जो गले में इस स्थान पर रहता है। यदि इसके निकलने वाले हार्मोन में असंतुलन होता है तो हम उसको थायराइड की बीमारी के नाम से जानते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होता है, हाथों में कंपन है, बाल झड़ रहे हैं, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन यदि आता है और बेचैनी रहती है, ठंडे के दिन में ज्यादा ठंड महसूस होना, गर्मी के दिन में बहुत अधिक पसीने महसूस होना, इस तरह के लक्षण यदि शो होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि थायराइड की बीमारी हो गई। तो इसके लिए फिर हम लोग टेस्ट करा करके, लैब में टेस्ट करा करके चेक करते हैं कि थायराइड की बीमारी है अथवा नहीं। थायराइड कितने टाइप का होता है? वैसे तो थायराइड जनरली दो प्रकार का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का केस बहुत अधिक आता है। 90 to 95% केस जो है थायराइड में हाइपो का ही होता है। इसमें हाइपो के केस में TSH थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और TSH हमारा बढ़ जाता है। इसमें व्यक्ति जिसको थायराइड की बीमारी हो जाती है, खासकर हाइपो की, तो उसके शरीर में सूजन आ जाता है या यूं कहें कि वो मोटे होने लगते हैं और उनको हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। पैरों में हमेशा दर्द महसूस होता है और हाइपरथायराइडिज्म जिसको होता है उसके शरीर दुबले होने लगते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं और जितना भी लक्षण हाइपो और हाइपर का है लगभग अप्रोक्स सेम ही आता है। केवल हाइपो में बॉडी का वेट बढ़ने लगता है और हाइपर में बॉडी का वेट घटने लगता है। लेकिन थायराइड इसके अलावा भी कई बीमारियों से कनेक्ट करके इसको देखा गया है। जैसे यदि महिलाओं में ल्यूकोरिया की समस्या है या मेनोरेजिया है, अधिक रक्त प्रवाह होना जिसे रक्त प्रदर भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी थायराइड बढ़ जाता है। या किसी को पाइल्स की समस्या है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स, तो उस कंडीशन में भी थायराइड बढ़ जाता है। या किसी को खांसी है, कफिंग है, अस्थमा की समस्या है, उस कंडीशन में भी थायराइड बढ़ जाता है। और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी थायराइड होता है जो सबसे जटिल है और ठीक होने में बहुत अधिक समय। थायराइड पेन, किसी को थायराइड भी बढ़ा हुआ है और बॉडी में उसके पेन भी है तो उसको भी ठीक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और इसके अलावा जो बहुत से व्यक्ति हैं जिनको थायराइड की भी समस्या और BP भी बढ़ा रहता है, तो वैसे व्यक्ति को भी थायराइड ठीक करने में कुछ समस्या होती है। उनको स्ट्रिक्टली जो प्रोटोकॉल है थायराइड को क्योर करने का नेचुरोपैथी के हिसाब से, उसको पूरा फॉलो करना होता है, तब उनको पूरा आराम होता है। यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला थायराइड, थायराइड विथ पेन और थायराइड विथ BP, ये तीनों कॉम्प्लिकेशन किसी भी व्यक्ति को है तो उसको 100% डाइट का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के इस बीमारी से मुक्ति मिलती है। आजकल थायराइड की समस्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? थायराइड की समस्या बढ़ने का सबसे
प्रथम कारण है दवाओं का बहुत अधिक सेवन करना। इसके अलावा थायराइड का संबंध हमारे डायरेक्ट वैसे हार्मोन्स हैं जो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बॉडी में लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है दूध का सेवन। जो हम लोग दूध लेते हैं, आजकल ग्वाले दूध का प्रोडक्शन अधिक हो, इसके लिए बाजार में जितने भी दूध बढ़ाने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं वो जनरली किसान अपने गाय को खिलाते हैं और उस प्रोडक्ट में, उस फीड्स में हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में डाला गया रहता है, जो जाने अनजाने यदि हम उस दूध को लेते हैं तो वो हार्मोन हमारे बॉडी में भी प्रवेश करता है। इसके अलावा जब हम चिकन का सेवन करते हैं तो चिकन के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 1 से 2 महीने के अंदर ही चिकन को पोल्ट्री फार्म में अधिक वजन बढ़ाने के लिए हार्मोनल फीड्स का प्रयोग किया जाता है। तो चिकन का सेवन भी जब हम लोग करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हमको हार्मोन की प्राप्ति होती है, जिससे थायराइड बढ़ता है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इसके सेवन से भी थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोग अपने नेचुरल लाइफ में यदि देखें, आस पड़ोस में देखें, तो वे सारे प्रोडक्ट जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। तो जब तक इस प्रोडक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक थायराइड का ठीक होना बिल्कुल असंभव है। यही कारण है कि हम लोग आजकल बहुत अधिक थायराइड के शिकार होते जा रहे हैं। क्या थायराइड को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है? थायराइड को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही 100% ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में थायराइड को ठीक करने के लिए गले की लपेट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक 2 फीट चौड़ा और लगभग 5 फीट लंबा हम लोग एक कपड़ा लेते हैं या कोई भी सूती टॉवल जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं और निचोड़ करके अपने गले के चारों तरफ उसको लपेट देते हैं। और हम लोग काढ़े का सेवन करते हैं, त्रिकटु चूर्ण का काढ़ा, जिसमें सौंठ, पीपली और काली मिर्च मिला हुआ होता है। उसको लेकर के हम लोग सुबह में भी काढ़ा गरगरा करते हैं, उसका गलगला करते हैं, काढ़ा नहीं पीते हैं, उसका गलगला करते हैं सुबह में भी और शाम में भी, 2 टाइम गलगला करते हैं। इसके अलावा इसमें सुबह के समय में इसके पहले हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी पंच तत्वों के इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस हम करें। तो सुबह के समय में ग्रीन लीफ जूस का सेवन करना है और 11 से 12 बजे के बीच में रॉ सैलेड या फ्रूट्स का सेवन करना है। एक टाइम जो हम लोग ब्रेकफास्ट पका हुआ करते हैं, कुक करते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। केवल कुक्ड फूड हमको रात में ही लेनी पड़ेगी। एक टाइम कुक्ड फूड रात में लेना है, उसमें भी भरपूर मात्रा में सलाद का सेवन करना है। खासकर यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत नहीं हो तो लहसुन, अदरक और प्याज तीनों का मिक्सचर सलाद बना करके, और भी है जो भी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, जो भी उपलब्ध हो उसका भरपूर मात्रा में हम लोग सेवन करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को जब हम फॉलो करते हैं और एनीमा कम से कम 30 दिन का, प्रतिदिन का एनीमा और कुंजल की क्रिया के लिए हम लोग 4-5 गिलास पानी, जिसमें यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो तो 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और उकड़ू बैठ करके, जिस तरह हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उकड़ू बैठ करके गटागट हम लोग उस पानी को पीते हैं और पी करके अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मुंह के अंदर डालते हैं 90 डिग्री एंगल पर झुक करके और अपने जीभ पर प्रेशर देते हैं और जितना भी पानी हमारे पेट में जो हम लोग पिए रहते हैं वो बाहर की तरफ निकलता है। ये हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, बाएं हाथ से हम लोग अपने पेट को दबाते रहते हैं और इस प्रक्रिया को कम से कम 21 दिन तक हमको करना है। इसके अलावा सप्ताह में प्रतिदिन 1 दिन एनीमा और कुंजल का प्रक्रिया भी हमको
करना होगा। और जो भी चीजों की चर्चा की गई डाइट के रूप में जिससे हमको थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको यदि छोड़ दिया जाए, कुंजल एनीमा किया जाए और जो डाइट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए तो 100% थायराइड से मुक्ति मिल जाती है। थायराइड जिनको हो जाता है उनके लिए एक्यूप्रेशर किस तरह काम करता है, क्या एक्यूप्रेशर लाभकारी होता है? तो एक्यूप्रेशर हमारे एनर्जी चैनल में जो हमारे एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस करता है। थायराइड के केस में हमारा जो ये थंब है, थंब के नीचे जड़ के पास ठीक यहाँ पर हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं। 30 से 40 बार इस पॉइंट को हम लोग दबाते हैं। किसी खास उंगली का प्रयोग भी कर सकते हैं या हम लोग पूरे अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करके इसका पूरा हम लोग मसाज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो थंब है और इंडेक्स फिंगर का जो ज्वाइंट है यहाँ पर, इस पर भी हम लोग 30 से 40 बार प्रेशर देते हैं। तो जब हम लोग एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी थायराइड का इम्बैलेंस जो है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। थायराइड की बीमारी में योगासन प्राणायाम का क्या रोल है? थायराइड की बीमारी बिना योगासन और बिना प्राणायाम का, खासकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला थायराइड ठीक होना लगभग नामुमकिन है। तो थायराइड के पेशेंट को कम से कम 2 प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए और एक ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में हम लोग अपने गले का एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम लोग अपने कमर को सीधे कर करके कुर्सी पर या पलथी मार करके बैठ जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए अपने गले को नीचे की तरफ करते हैं, थोड़ा देर इसी अवस्था में रुकते हैं, पुनः श्वास लेते हुए सीधा, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद पुनः श्वास लेते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये हमारा फर्स्ट ग्रीवा संचालन के अंतर्गत 4 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज हुआ हमारा। सेकेंड फेज में अपने दोनों हाथ को दोनों कमर पर रखते हैं, अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ इस प्रकार झुकाते हैं कि कान का स्पर्श हमारे कंधा से हो। पुनः श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए सीधा। थोड़ी थोड़ी देर इस अवस्था में हम लोग रुकते हैं। थर्ड स्टेप है श्वास छोड़ते हुए जितना संभव हम लोग पीछे की दीवार को देखने का अभ्यास करते हैं। पुनः श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाएं, पुनः श्वास लेते हुए सीधा। और अंतिम फेज, इसमें हम लोग अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ, दाहिने, पीछे, बाएं, नीचे। इसी अभ्यास को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बाएं, पीछे की तरफ, दाहिने, नीचे, श्वास लेते हुए सीधा। ये हमारा ग्रीवा संचालन का अभ्यास हुआ। इसके अलावा कपालभाति। कपालभाति में हम लोग अपने केवल श्वास को बाहर फेंकने का अभ्यास करते हैं। इसमें केवल प्रेशर पेट पर दे करके श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें हम लोग गले को सिकुड़ करके जब हम लोग श्वास लेते हैं तो गले के रगड़ के साथ श्वास, आवाज के साथ श्वास को ऊपर खींचते हैं, फिर आवाज के साथ ही हम लोग श्वास को नीचे की तरफ छोड़ देते हैं। इसमें गला में श्वास भरते हुए तो कपालभाति का प्रयोग कम से कम 15 से 30 मिनट, उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग 11 से 21 बार, ग्रीवा संचालन कम से कम 10-10 बार। इस अभ्यास को किया जाए तो थायराइड की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना नहीं चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो थायराइड के पेशेंट को कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है फ्रिज की रखी हुई चीजें या ठंडी चीजें, आइसक्रीम,
कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज में कोई भी रखी हुई चीजों का सेवन डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि फल सब्जी खराब होने के कारण यदि हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो 2 घंटा बाहर निकालने के बाद ही उसका प्रयोग खासकर थायराइड के पेशेंट करें। और थायराइड के पेशेंट को जनरल नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अलग से नमक तो नहीं ही लेना है। सब्जी बनाते समय या दाल बनाते समय यदि नमक का प्रयोग हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखने में आया है कि सेंधा नमक का प्रयोग करने से बहुत लोगों को कमजोरी होने लगती है। तो उस तरह के पेशेंट जिनको सेंधा नमक से कमजोरी हो रही हो वो 1 किलो सेंधा नमक में 250 ग्राम जनरल नमक मिक्स करके 1-2 महीने तक सेवन करें। उसके बाद यदि सेंधा नमक से युक्त ही भोजन करें तो उनको कमजोरी की समस्या नहीं रहती। इसके अलावा प्रोसेस और पैक्ड फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी प्रोसेस और पैक्ड फूड का सेवन नहीं करना है। और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का प्रतिदिन सेवन नहीं करना है। और हमको चिकन या उस तरह के प्रोडक्ट जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थायराइड के पेशेंट को त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, पिपली, काली मिर्च और हल्दी समान मात्रा में लेकर के आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से भोजन के आधा घंटा बाद लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण का गरारा भी सुबह शाम करना चाहिए। और सुबह के समय में पत्तियों का जूस, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट को हम लोग बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं और लंच के समय में हम लोग रॉ फ्रूट्स और रॉ सलाद का प्रयोग करते हैं। और इसमें अंकुरित मूंग, जितना अच्छा अंकुरन मूंग का होता है उतना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम हमको अंकुरित मूंग में बहुत अच्छी मात्रा में हमको प्राप्त होता है। तो इस डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और केवल रात के समय में एक टाइम पका हुआ भोजन जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, यदि पाइल्स का पेशेंट नहीं हो तो अदरक का प्रयोग करेंगे, यदि पाइल्स का पेशेंट हो तो अदरक का प्रयोग नहीं करेंगे। और भरपूर मात्रा में सलाद। इस प्रोटोकॉल को यदि 3 महीना तक हम फॉलो करते हैं तो हमको थायराइड से मुक्ति मिल जाती है। और जो प्राणायाम बताया गया है और ग्रीवा संचालन का अभ्यास, इसको हम लोग करेंगे और जिस चीज से हमको थायराइड बढ़ता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो थायराइड से हमको बिल्कुल भी मुक्ति हो जाती। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।